बड़ी अनूठी कहानी है, अशोक के जीवन में घटी। कहना मुश्किल है कहां तक सच है, लेकिन बड़ी गहरी सच्चाई की खबर देती। एक संध्या, वर्षा के दिन है, पाटलिपुत्र में, पटना में अशोक गंगा के किनारे खड़ा है। भयंकर बाढ़ आई है गंगा में, सीमाएं तोड़ के गंगा बह रही है। बड़ा विराट उसका रूप है, भयंकर तांडव करता उसका रूप है। न मालूम कितने गांव बहा ले गई, न मालूम कितने खेतों को विनष्ट कर दिया, कितने पशु पक्षी बहते चले जा रहे हैं। अशोक खड़ा है अपने आमात्यों, अपने मंत्रियों के साथ, और उसने कहा कि क्या यह संभव है, क्या कोई ऐसा उपाय है कि गंगा उल्टी बह सके। ऐसा अचानक उसको ख्याल उठा है कि क्या कोई रास्ता है कि गंगा उल्टी बह सके स्रोत की तरफ। आमात्यों ने कहा असंभव, और अगर चेष्टा भी की जाए तो अति कठिन है। एक वेश्या भी अशोक के साथ गंगा के किनारे आ गई। वो नगर की सबसे बड़ी वेश्या है। उन दिनों में वेश्याएं भी बड़ी सम्मानित होती थी। वो नगर वधू है। उस वेश्या का नाम था बिंदुमती। वो हंसने लगी और उसने कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसे उल्टा बहा सकती हूं। अशोक चौंका। उसने कहा कि क्या ढंग है, क्या मार्ग है इसको उल्टा बहाने का, तेरे पास ऐसी कौन सी कला है। तो उस वेश्या ने कहा मेरी निजता का सत्य। बड़ी अनूठी कहानी। उसने कहा मेरी निजता का सत्य, मेरे जीवन का सत्य, मेरी सामर्थ्य, मैंने उसका कभी उपयोग नहीं किया। बड़ी ऊर्जा मेरे जीवन की सत्य की मेरे भीतर पड़ी। अगर आप कहें तो ये गंगा उल्टी बहेगी, मेरे कहने से बहेगी, इसका मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि मैं अपने सत्य से कभी भी नहीं टिकी। सम्राट को भरोसा ना आया, पर उसने कहा देखें। वेश्या ने आंखें बंद की और कहानी कहती है कि गंगा उल्टी बहने लगी। सम्राट तो चरणों पे गिर पड़ा वेश्या के, और उसने कहा बिंदुमती, हमें तो कभी पता ही ना चला कि तू वेश्या के अतिरिक्त भी कुछ और है। ये राज, ये रहस्य तूने कहां सीखा? ये तो बड़े सिद्ध पुरुष भी नहीं कर सकते। वेश्या ने कहा मुझे सिद्ध पुरुषों का कोई पता नहीं, मैं तो सिर्फ एक सिद्ध वेश्या हूं, वही मेरे जीवन का सत्य है। क्या है तेरे जीवन का सत्य, तू खोल कर कह। अशोक ने कहा। उसने कहा मेरे जीवन का सत्य इतना है कि मैं जानती हूं वेश्या होना ही मेरे जीवन की शैली, वही मेरी नियति। अन्यथा मैंने कभी कुछ और होना नहीं चाहा, अन्यथा की चाह ही मैंने नहीं कभी अपने भीतर आने दी। मैं समग्र हूं, मैं सिर से लेकर पैर तक वेश्या हूं, मेरा रोआ रोआ वेश्या है, और मैंने वेश्या के धर्म से कभी अपने को च्युत नहीं किया। अशोक ने पूछा क्या है वेश्या का धर्म? पागल, मैंने कभी सुना नहीं कि वेश्या का भी कोई धर्म होता है। हम तो वेश्या को अधार्मिक समझते, और यही मैं मानता था कि तू कितनी ही सुंदर हो, लेकिन तेरे भीतर एक गहरी कुरूपता है, क्योंकि तू शरीर को बेच रही है, सौंदर्य को बेच रही है। इससे क्षुद्र तो कोई व्यवसाय नहीं। वेश्याने का व्यवसाय क्षुद्र और बड़े नहीं होते, व्यवसायी पर सब निर्भर करता है। मेरे जीवन का सत्य यह है कि मेरे गुरु ने जिसने मुझे वेश्या होने की शिक्षा और दीक्षा दी, उसने मुझे कहा कि एक भर सूत्र को संभाले रखना तो तेरा मोक्ष कभी तुझसे छिन नहीं सकता। और वो सूत्र यह है कि चाहे धनी आए, चाहे गरीब आए, चाहे शूद्र आए, चाहे ब्राह्मण आए, चाहे सुंदर पुरुष आए, चाहे कुरूप पुरुष आए, चाहे जवान, चाहे बूढ़ा, कोढ़ी आए, रुग्ण आए, जो भी तुझे पैसा दे, तू पैसे पे ध्यान रखना और व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। न तो तू कोढ़ी को, रोगी को घृणा करना, न सुंदर को प्रेम करना, वो वेश्या का काम नहीं। तू तटस्थ रहना,
तेरा काम है पैसा ले लेना, बस बात खत्म हो गई। तेरा ध्यान पैसे पर रहे। ब्राह्मण आए तो तू अतिशय भाव से उसके पैर मत छूना, और शूद्र आए तो तू उसे इंकार मत करना। तेरा काम है पैसा। वैश्या का ध्यान पैसा पर, बाकी कोई भी आए तू समभाव रखना। वही तेरा सम्यक्त्व है, वही तेरा सत्य है। और मैंने उसे संभाला है। मैंने न तो कभी किसी के प्रति प्रेम किया, लगाव दिखाया, आसक्ति बनाई, मोह किया, नहीं। न मैंने कभी किसी को घृणा की, जुगुप्सा की, नहीं। मैं दूर तटस्थ खड़ी रही हूं। तब तो वैश्या भी संन्यास्त हो जाती। कृष्ण ठीक कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय। वो अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू ठीक से पहचान ले तेरा स्वधर्म क्या है। अगर तू कहता है सन्यासी होना तेरा स्वधर्म, अगर तू मानता है, समझता है कि सन्यासी होना तेरा स्वधर्म, तू जा। लेकिन आज तक तुझमें सन्यास की कोई झलक दिखाई नहीं पड़ी। काफी जीवन तेरा बीत गया, हम पुराने संगी साथी हैं। कभी तुझमें मैंने ब्राह्मण की कोई झलक नहीं देखी, सन्यासी का कोई भाव नहीं देखा। तू शुद्ध क्षत्रिय है। अर्जुन से ज्यादा शुद्ध क्षत्रिय खोजना भी मुश्किल है। तो तू इससे भिन्न हो ना सकेगा। तो एक ही उपाय है कि तू अपने ही धर्म के सत्य को उपलब्ध हो, निजता को मत छोड़। कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू अपने भीतर अगर निजता को छोड़कर किसी और के पीछे चलेगा, किसी और की सुनेगा, किसी और आदर्श से प्रलोभित होगा, तो तेरे भीतर द्वंद्व पैदा हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के भीतर द्वंद्व पैदा हो गया, वही असली युद्ध है। फिर एक संघर्ष शुरू होता है जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि तुम अपने से ही लड़ते हो। अंत हो कैसे सकता है? और सभी तुम लड़ रहे हो। कोई क्रोध से लड़ रहा है, कोई काम से लड़ रहा है, कोई लोभ से लड़ रहा है। लोभ भी तुम्हारा है, क्रोध भी तुम्हारा है, लड़ने वाले भी तुम हो। करोगे क्या? तुम अपने को ही बांट लोगे दो हिस्सों में और अपने से ही लड़ोगे। कोई जीत सकता है? जीत संभव है, तुम व्यर्थ ही खो जाओगे। अपने को स्वीकार कर लो, स्वधर्मे निधनम श्रेया। अपने को परिपूर्ण भाव से स्वीकार कर लो। तुम जो हो उससे अन्यथा होने का उपाय नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में क्रांति न होगी। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे कि तुम जो हो उससे अन्यथा होने का उपाय नहीं, तुम्हें तुम्हारे धर्म का सत्य उपलब्ध हो जाएगा। गंगा को तुम उल्टी बहा सकते हो। बड़ी ऊर्जा है तुम में, अगर तुम अखंड हो। वो वैश्या अखंड रही होगी, और उसने बड़े निष्णात कुशलता से सम्यत्व को साध लिया था। वैश्या का सवाल नहीं है, न सन्यासी होने का सवाल है। क्योंकि यह हो सकता है सन्यासी जंगल में बैठा हो और वैश्या का विचार करे, तब उसके भीतर द्वंद्व है, संघर्ष है, कुरुक्षेत्र है। और वैश्या वैश्यालय में बैठी हो और सन्यास की धारणा करे, उसके भीतर भी द्वंद्व है। तुम जहां हो वहां पूरे रहो। तुम्हारी समग्रता ही तुम्हें मोक्ष की तरफ ले जाएगी, मुक्ति की तरफ ले जाएगी। और बड़ी अनूठी बात यह कि जिस दिन तुम अपने को परिपूर्ण स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारे भीतर क्रांति शुरू हो जाती। जिसने स्वीकार कर लिया अपने क्रोध को, उसके स्वीकार में ही अतिक्रमण है। वो क्रोध से ऊपर उठ गया, वो क्रोध के पार हो गया। उस स्वीकार में ही वो अलग हो गया, साक्षी हो गया। वो वैश्या अपने वैश्यापन को स्वीकार करके साक्षी हो गई, अलग हो गई, भिन्न हो गई। अब सब खेल रह गया, लीला रह गई। इसलिए तो
कोढ़ी आए, स्वस्थ आए, बीमार आए, युवा आए, बूढ़ा आए, कोई अंतर न रहा। सब खेल हो गया, सब